अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मशकी सवालात को शुरू करेंगे और यूनिट नंबर 4 के मशकी सवालात में से आज हम सवाल नंबर 4.1, 4.2 और 4.3 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, मशकी सवालात में से सवाल नंबर है 4.1। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि मंदरजा झैल फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम कीजिए। पहले नंबर पे आपको 10 न्यूटन एक्स एक्सिस की सिमत में और 6 न्यूटन वाई एक्सिस की सिमत में, और तीसरे नंबर पर आपको 4 न्यूटन मनफी एक्सिस की सिमत में, मनफी एक्सिस एक्स एक्सिस की सिमत में। तो मनफी एक्स एक्सिस की सिमत का क्या मतलब होता है कि अगर दाएं तरफ हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो बाएं तरफ क्या होगा, मनफी एक्स एक्सिस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका आपने क्या मालूम करना है, रिजल्टेंट मालूम करना है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये मैं आपके सामने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं। इसमें ये एक्स एक्सिस होता है, ये मनफी एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये मनफी वाई एक्सिस। यानी कि यहां से इधर जाएंगे तो ये जमा एक्स एक्सिस, और इससे इस पॉइंट से बाएं तरफ जाएंगे तो ये मनफी एक्स एक्सिस, और ऊपर की तरफ जमा के वाई एक्सिस और नीचे तरफ माइनस यानी कि मनफी वाई एक्सिस कहेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हमें मालूम क्या है। यहाँ पर मालूम लिखते हैं, मालूम है स्टूडेंट्स हमें 3 फोर्सेस मालूम है, और वो 3 फोर्सेस कौन सी हैं। एक है 10 न्यूटन एक्स एक्सिस की सिमत में, तो यहां मैं लिखता हूं F1 बराबर कितनी है, 10 न्यूटन। और ये किस सिमत में स्टूडेंट्स, ये है एक्स एक्सिस की सिमत में। ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस की सिमत में है। और उसके बाद दूसरी फोर्स है, उसको मैं नाम दे देता हूं F2 का, और वो कितनी है, वो है 6 न्यूटन वाई एक्सिस की सिमत में। यहां मैं लिख देता हूं 6 न्यूटन यहां वाई एक्सिस की सिमत में। और इसके बाद स्टूडेंट्स तीसरी फोर्स है 4 न्यूटन मनफी एक्स एक्सिस की सिमत में। तीसरी फोर्स को हम नाम दे देते हैं F3 का, और ये कितनी है, ये है 4 न्यूटन, और ये किस सिमत में है, मनफी एक्स एक्सिस की सिमत में। तो ये 3 स्टूडेंट्स हमें फोर्सेस मालूम है, और हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है इनका रिजल्टेंट। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको निकालते हैं। मतलब क्या है, मतलब है रिजल्टेंट फोर्स। क्या मतलब है स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट फोर्स। ये हमने यहां से मालूम करना है। इसको हल करते हैं, और हल करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहां इस्तेमाल करेंगे ग्राफिकल तरीका, और ग्राफिकल तरीका में हम हेड टू टेल रूल का तरीका इस्तेमाल करेंगे, और हेड टू टेल रूल की मदद से इन तीनों फोर्सेस को हम जमा करेंगे, और तीनों फोर्सेस को जमा करने के बाद उनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे। तो यहां मैं लिखता हूं हेड टू टेल रूल की मदद से, हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करने से। लेकिन स्टूडेंट्स हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करने से पहले हम सबसे पहले सेट करते हैं कि स्केल हमने क्या रखना है। तो आप स्टूडेंट्स स्केल एक सेट कर लीजिएगा। वो स्केल क्या आपने सेट करना है, वो स्केल ये सेट करना है कि जो 2 न्यूटन फोर्स है, फर्ज कर लेते हैं 2 न्यूटन फोर्स बराबर है 1 सेंटीमीटर के। तो मुझे बताएं 10 न्यूटन किसके इक्वल होगी, 10 न्यूटन बराबर होगी 5 सेंटीमीटर के, और 6 न्यूटन किसके बराबर होगी, 6 न्यूटन बराबर होगी 3 सेंटीमीटर के, और 4 न्यूटन किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स,
4 न्यूटन बराबर होगी 2 सेंटीमीटर के। तो इस तरह से ये आपने स्केल जहन में रखना है और आपने अपने स्केल को इसी के मुताबिक इस्तेमाल करना है। तो अब स्टूडेंट्स ग्राफ बनाते हैं हेड टू टेल रूल की मदद से। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास जो फोर्स है वो है 10 न्यूटन फोर्स। कितनी है? 10 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस की सिमत में। तो ये देखें, इस तरफ हमने एक्स एक्सिस की सिमत में 10 न्यूटन की फोर्स लगानी है। अगर हमने 10 न्यूटन की फोर्स लगानी है तो हमें कितनी लाइन लगानी पड़ेगी? ये देखें स्टूडेंट्स, हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी। यहाँ मैं 10 सेंटीमीटर की फोर्स के लिए मैंने ये एक लाइन लगा दी। अब स्टूडेंट्स आपने अपने स्केल से ये लाइन ड्रा करनी है और ये कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए? ये 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, क्योंकि 5 सेंटीमीटर आपको पता है स्टूडेंट्स 10 न्यूटन को जाहिर करता है। तो ये हमारे पास आ गई F1। अब स्टूडेंट्स अब हमने इसके साथ ऐड करना है दूसरी फोर्स को, और वो क्या है? वो है F2। और F2 जो 6 न्यूटन फोर्स है वो किस सिमत में है? वो y एक्सिस की सिमत में है। इसका मतलब हुआ अब हम y एक्सिस की सिमत में एक दूसरी फोर्स इसके साथ जमा करेंगे, और हेड टू टेल रूल की मदद से फोर्स यहाँ जमा करने के लिए आपको पता है स्टूडेंट्स, हम इसके हेड के साथ जो दूसरी फोर्स है उसकी टेल को ज्वाइन कर देंगे। अब कितने सेंटीमीटर की फोर्स है ये? तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ आप बिल्कुल सीधी 3 सेंटीमीटर की लाइन आपने लगा देनी, और ये लाइन आपने स्केल से लगानी है। मैं तो एक अंदाजे से लगा रहा हूं, तो आपने स्केल से लाइन लगानी है। जब आप स्केल से लगाएंगे तो ये 3 सेंटीमीटर की लाइन होनी चाहिए, और ये लाइन जो है ये F2 फोर्स को जाहिर करती है। अब उसके बाद तीसरी फोर्स जो हमने इनके साथ जमा करनी है वो कौन सी फोर्स है? वो है F3 4 न्यूटन फोर्स मनफी एक्स एक्सिस की सिमत में। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, मनफी एक्स एक्सिस क्या होता है? इधर बाएं तरफ। अब जो तीसरी फोर्स हम इसके साथ जमा करेंगे वो मनफी जो 4 न्यूटन की फोर्स है मनफी एक्स एक्सिस की सिमत में, वो यहां जमा करेंगे। तो 4 न्यूटन की फोर्स के लिए कितनी लाइन लगानी पड़ेगी? हमें लाइन लगानी पड़ेगी 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर मनफी एक्स एक्सिस यानी कि इस सिमत में। तो यहां मैं 2 सेंटीमीटर की लाइन लगा देता हूं। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास 2 सेंटीमीटर की लाइन, जो कि किसको जाहिर कर रही है? जो कि F3 को जाहिर कर रही है। तो यहां मैं लगा देता हूं F3। अब रिजल्टेंट मालूम करना है, तो स्टूडेंट्स मुझे बताएं रिजल्टेंट कैसे मालूम करते हैं? रिजल्टेंट मालूम करते हैं पहली फोर्स की टेल और आखिरी फोर्स के हेड को मिलाकर। तो स्टूडेंट्स मैं पहली फोर्स की टेल और आखिरी फोर्स के हेड को मिला देता हूं। अब ये जो फोर्स आई है हमारे पास, ये स्टूडेंट्स है रिजल्टेंट फोर्स F। ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स F है इसकी मिकदार कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, और इसकी सिमत यानी कि थीटा एंगल कितना बना रही होगी, ये कैसे मालूम करेंगे? तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप इसकी लंबाई उसी स्केल से मालूम कर लें। तो लंबाई आएगी कोई तकरीबन 4.25 सेंटीमीटर। तो 4.25 सेंटीमीटर को 2 से ज़रब दे, वो आ जाएगा 8.5 न्यूटन। तो इसकी मिकदार कितनी होगी स्टूडेंट्स? मिकदार इसकी आ जाएगी 4.25 सेंटीमीटर, और वो किसको जाहिर करेगी? वो जाहिर करेगी 8.5 न्यूटन को। तो मिकदार आ गई 8.5 न्यूटन। और सिमत क्या होगी इसकी स्टूडेंट्स? सिमत इसकी आपने मालूम करना है असल में थीटा। तो सिमत जो है स्टूडेंट्स वो आप प्रोटेक्टर की मदद से मालूम कर सकते हैं, और ये थीटा आपने मालूम करना है यहाँ प्रोटेक्टर रख के इस पॉइंट पर। और आप देखेंगे ये 45 डिग्री है। कितना है ये? 45 डिग्री। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ 45 डिग्री। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। तो ये स्टूडेंट इसका रिजल्ट है कि जो फोर्स हमने मालूम की उसकी मिकदार 8.5 न्यूटन है और उसकी सिमत क्या है? 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। ये सवाल नंबर 4.1 मुकम्मल हुआ। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 4.2। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमें मालूम क्या है। मालूम स्टूडेंट्स इसमें हमें उसने कहा है कि 50 न्यूटन की फोर्स कितनी है? 50 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बना रही है। इसके अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करें।
यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करें। अमूदी कंपोनेंट्स कितने होते हैं एक फोर्स के? 2 होते हैं। ये एमसीक्यू भी है आपकी एक्सरसाइज में, वहां पूछा जाता है कि एक फोर्स के अमूदी कंपोनेंट्स की तादाद होती है 2, 3, 4 या 5। तो आपको पता होना चाहिए अमूदी कंपोनेंट्स की तादाद कितनी है, ये 2 होती है स्टूडेंट्स। वो 2 कौन कौन से होते हैं? एक उसमें एफ एक्स यानी कि उफकी कंपोनेंट, और दूसरा एफ वाई यानी कि अमूदी कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एफ एक्स और एफ वाई निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें मालूम क्या है। इसमें हमें 50 न्यूटन की एक फोर्स मालूम है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ फोर्स एफ कितनी है, 50 न्यूटन। और क्या चीज है? और है जाविया। जाविया कितना है स्टूडेंट्स? जाविया को थीटा से जाहिर करते हैं और ये है 30 डिग्री। तो ये 2 चीजें हमें मालूम है। और अब देखते हैं कि मतलूब क्या है। मतलूब जो है, जो हम चाहते हैं मालूम करना, उसमें स्टूडेंट्स है अमूदी कंपोनेंट्स। यहां मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स अमूदी कंपोनेंट्स एफ एक्स ये मालूम करना है और एफ वाई ये मालूम करना है। ये 2 चीजें हमने मालूम करनी है, ठीक है। अब इसके बाद इसको हल करते हैं। इसको मैं 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं। हल करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले 1 को हल करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो एफ एक्स बराबर क्या होता है? एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगाता हूं। हम जानते हैं कि एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के। अब यहाँ स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, एफ की और थीटा की कीमत दर्ज करनी है, तो आपके पास एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूं कीमतें दर्ज करने से, और ये आप खुद लिख लीजिएगा, यहाँ कीमतें दर्ज कर देते हैं। एफ कितना है स्टूडेंट्स? एफ है हमारे पास 50 न्यूटन। और कॉस थीटा कितना है स्टूडेंट्स? थीटा है 30 डिग्री। अगर आपको याद हो तो जब हमने cos 30 यानी कि वो जो साइड पे आपके कॉलम एक टेबल बना हुआ था, उस टेबल में साइन cos tan वगैरह की वैल्यूज लिखी हुई थी, तो cos 30 की वैल्यू कितनी थी? वो थी स्टूडेंट्स 0.866, या आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। आप इन दोनों को ज़रब दें तो आपके पास आ जाएगा एफ एक्स, और ज़रब देने से स्टूडेंट्स जो एफ एक्स आएगा वो क्या आएगा? वो आ जाएगा एफ एक्स बराबर आ जाएगा 43.3 न्यूटन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स। अब दूसरी चीज हमने क्या निकालनी है? दूसरी चीज हमने निकालनी है एफ वाई, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं हम जानते हैं कि एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा के। अब यहां स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, आपने एफ की और थीटा की कीमत दर्ज करनी है। तो देखिएगा जो एफ है ये हमारे पास है 50 न्यूटन, और जो साइन ऑफ थीटा है, थीटा कितना स्टूडेंट्स? ये है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। और स्टूडेंट्स साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 0.5। 0.5 का मतलब क्या हुआ? 1/2। अब स्टूडेंट्स एफ वाई हमारे पास आ जाएगा 50 को जब 0.5 से ज़रब देंगे ये आ जाएगा 25 न्यूटन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया एफ वाई यानी कि फोर्स का वाई कंपोनेंट। अब इसका नतीजा हम क्या लिख सकते हैं? नतीजा हम स्टूडेंट्स ये लिख सकते हैं कि बस फोर्स का एक्स कंपोनेंट 43.3 न्यूटन और वाई कंपोनेंट 25 न्यूटन होगा। बस फोर्स का एक्स कंपोनेंट 43.3 न्यूटन और वाई कंपोनेंट
25 न्यूटन है। ये इसका नतीजा है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद सवाल नंबर है 4.3। इसमें देखिए, इसमें आपसे कहा जा रहा है उस फोर्स की मिकदार और सिमत बताइए जिसका x कंपोनेंट 12 न्यूटन और y कंपोनेंट 5 न्यूटन हो। ठीक है जी, एक फोर्स है, आपने क्या बताना है? आपने बताना है उसकी मिकदार और उसकी सिमत बतानी है। कब? जब उसका x कंपोनेंट 12 न्यूटन और y कंपोनेंट 5 न्यूटन है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें यहां पर मालूम क्या है। मालूम में स्टूडेंट्स सबसे पहले है हमारे पास एक x कंपोनेंट, x कंपोनेंट इसको हम fx लिखेंगे और ये कितना है स्टूडेंट्स? ये है 12 न्यूटन। और दूसरा हम लिखेंगे y कंपोनेंट, और y कंपोनेंट कितना है? ये fy है हमारे पास 5 न्यूटन। अब देखते हैं कि हमने यहां पर मालूम क्या करना है, यानी कि हमें मतलूब क्या है। मतलूब है स्टूडेंट्स हमें फोर्स की मिकदार और सिमत। फोर्स की मिकदार यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, एफ हमने मालूम करना है, और दूसरी चीज हमने सिमत यानी कि थीटा मालूम करना है। आपको पता होगा हमने पढ़ा था कि जो थीटा है यानी कि एंगल, जो जाविया है, वो हमें सिमत बताता है किसी फोर्स की। अब इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम फोर्स की मिकदार निकालते हैं। फोर्स की मिकदार के लिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, और वो फॉर्मूला क्या था? मैं लिखता हूं, हम जानते हैं कि F बराबर होता है अंडर रूट एफ एक्स स्क्वेयर जमा एफ वाई स्क्वेयर। यहां देखिए स्टूडेंट्स, एफ एक्स और एफ वाई की कीमतें दर्ज करनी है हमने। एफ एक्स की कीमत कितनी है? 12 न्यूटन, और एफ वाई की 5 न्यूटन। तो यहां दर्ज कर दें 12 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, और वैसे भी आपको याद होगा 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 144 को जब 25 में जमा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 169। F बराबर आ जाएगा 169 यानी कि 169। और स्टूडेंट्स जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो F बराबर आ जाएगा 13 न्यूटन, क्योंकि 169 का जो अंडर रूट होता है वो 13 न्यूटन होता है। और यहाँ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 13 का स्क्वायर करें तो वो 169 यानी कि 169 आएगा। अब दूसरी चीज जो हमने मालूम करनी है वो है सिमत। तो सिमत थीटा अगर हमने मालूम करना है तो वो कैसे मालूम करेंगे? तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यहां मैं लिखता हूं, हम जानते हैं कि जो थीटा है वो बराबर होता है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स के। यहां स्टूडेंट्स आपने कीमतें दर्ज करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एफ एक्स कितना, सॉरी एफ वाई कितना है? एफ वाई है हमारे पास, यहां आप देख सकते हैं 5 न्यूटन, और एफ एक्स कितना है? ये है 12 न्यूटन। तो 5 को जब 12 से तकसीम करेंगे ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.416। और जब इसका tan इनवर्स लेंगे यानी कि शिफ्ट दबाएं, tan दबाएं और फिर ये वैल्यू लिखें तो आपके पास आ जाएगा 22.6 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स इसकी सिमत होगी, एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का जाविया बना रही होगी? 22.6 डिग्री का। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने सवाल नंबर 4.1, 4.2 और 4.3 को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।